हाय साथियों, जय हिंद, नमस्कार। पेपर में 100% छपने वाले रीजनिंग मॉक टेस्ट 7 में आप सबका स्वागत है। चलिए साथियों, आपका बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन के इस सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल नहीं किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये समीकरण है 7 गुणा 4 गुणा 8 बराबर 4498 में कर रखा है। ये कैसे कर रखा है? ये कर रखा है इस तरीके से, 4 को और 8 को तो कॉर्नर पे रख दिया, यानी 4 को और 8 को तो ये क्या कर दिया, दोनों कोने पे रख दिया, और जो 7 है उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी 7 7 49, यानी 4498 में कर रखा है। इसी प्रकार जो ये 6 और 5 है लास्ट के दो, इन दोनों को तो क्या कर दिया, कॉर्नर पे रख दिया, और जो ये 3 है पहले वाला, इसका स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया, 695। इसी प्रकार जो लास्ट वाला है जिसे हमें हल करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट के हैं दोनों 9 और 4 को क्या कर देंगे, कॉर्नर पे रख देंगे, और जो बी शुरू वाला है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन नंबर ए अपने को देखने को मिलता है 9254। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अब कुछ ले दे के 1-2 दिन बचे हैं, कईयों की तो एग्जाम शुरू भी हो गई है, तो अब आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चन को हल करना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों के 100% आने की संभावना है पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है, ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। वो कैसे करनी है, 13 को हम जोड़ेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 19, 19 को में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 20, यानी इनका योग कितना हो जाएगा 20। 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इनका योग 20। इसी प्रकार इन सब का योग भी क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। 6 हम 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, लेकिन इसके लिए 20 करने के लिए हम कितने और जोड़ेंगे, 20 बन जाए, यानी 10 और जोड़ दे, यानी जो रिक्त स्थान है इसकी जगह 10 कर दे और जोड़ दे तो कितना बन जाएगा 20, यानी जो रिक्त स्थान यानी लुप्त स्थान की पूर्ति करेगा वो क्या है, 10। ऑप्शन नंबर बी हमारे को देखने को मिलता है। साथियों, क्वेश्चन मजेदार और पेपर में छपने वाले लगे हो तो कमेंट सेक्शन में वर्दी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि अपने घर से सीधी पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। इसके बाद यह दाएं मुड़कर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? चलिए जैसे बोल रहा है एक एक पॉइंट के हिसाब से करते हैं। रश्मि अपने घर से सीधी पश्चिम दिशा की ओर जाती है। पश्चिम दिशा इस साइड में है, कितने किलोमीटर जाती है, 5 किलोमीटर, राइट। इसके बाद क्या बोलती है कि 3 किलोमीटर चलती है, कहाँ, दाहिने मुड़कर। दाहिने किस तरफ है, इसका दाहिना इस तरफ है, और कितने किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है दाहिने मुड़कर। आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद ये है बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, और इसका बायां इस तरफ है, यानी ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, तो कितने चलती है, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बाएं मुड़कर यानी बायां इस तरफ, दायां इस तरफ बायां, कितने किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अंत में वह दाएं मुड़कर, दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ है, अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब वह किस दिशा में है? अब भी वह क्या है, पश्चिम दिशा में ही है। अब भी वह क्या है, पश्चिम दिशा में ही है, जो ऑप्शन नंबर देखने को मिलती है। जो शुरू किया था उसने पश्चिम दिशा से, और उसका मुंह भी अब पश्चिम दिशा में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित शब्दों को दर्पण में देखने पर उनका प्रतिबिंब होगा। जैसे वेस्टर्न शब्द है, इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब होगा। मान लो यहाँ पर दर्पण रखते हैं हम, तो ये एन है ना, जो पास वाली साइड है वो पास आएगी, और जो दूर वाली साइड है वो दूर जाएगी। जैसे एन की ये साइड है, ये पास आ जाएगी, ऐसे बन जाएगा। ये आर का ऐसे सिस्टम कुछ बन जाएगा। ई ऐसे बन जाएगी, क्योंकि ई का मुंह उस तरफ इस तरफ है, तो इस तरफ ही इसमें भी दिखेगा। टी सेम का सेम रहेगा, क्योंकि टी में कोई चेंजेस नहीं होगा। एस का मुंह इस तरफ हो जाएगा। ई का मुंह भी जैसे पहले वाले में हुआ था इस तरफ ही हो जाएगा, और फिर डब्लू तो वैसे के वैसे रहेगा, नॉट चेंजेबल रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी भी ऐसे दर्पण वाले क्वेश्चन करो तो जो पास वाली चीज़ है वो पास रहती है, और दूर वाली पीछे वाली चीज़ वो पीछे चली जाती है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो ये सर्किल है इसके अंदर हम क्या करने हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। वो कैसे, जब 9 से 12 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, +3, और जब 12 से 18 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, +6। यानी एक चीज़ देखने को मिल रही है, यानी +3 की बढ़ोतरी हो रही है इनके अंदर भी, राइट। तो 6 के अंदर +3 की हम बढ़ोतरी कर देते हैं, 6 के अंदर +3 की बढ़ोतरी कर देते हैं और +9 हो जाता है, तो +9 को हम 18 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा साथियों, रिक्त स्थान की कौन पूर्ति करेगा, 27, जो ऑप्शन नंबर डी अपने को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, और कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण को एक्स रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। ये उत्तर आकृति है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अंदर कैसी आकृति है, ये ऐसी है, कुछ इस टाइप से कुछ आकृति है। अब यहाँ पर हम दर्पण रख दे, मान लो यहाँ पर दर्पण है, तो जो पास वाली चीज़ है वो तो पास जाएगी, दूर वाली चीज़ दूर चली जाएगी। ये ऐसे कैसे रहेगा, दूर है दूर चले जाएगा। तो कुछ ऐसी आकृति देखने को मिलेगी अपने को। ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन में देखने को मिलती है अपने को, वो सिर्फ और सिर्फ अपने को कौन से मिलती है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, और कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक दिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को दर्पण में देखने पर उनका प्रतिबिंब होगा। जैसे ये गणित की संख्या है, वैसे तो हमने इंग्लिश की संख्या दर्पण में देखी है, अब गणित की देखते हैं। गणित की वैसे करनी है, पास वाली चीज़ पास आ जाएगी, दूर वाली दूर चली जाएगी। 3 उल्टा बन जाएगा, 9 भी क्या है, उल्टा बन जाएगा। 5 इस तरफ मुंह का रखा है तो 5 का मुंह इस तरफ हो जाएगा। 7 का मुंह वैसे कि वैसे उल्टा चला जाएगा। 4 का मुंह भी क्या हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा, राइट। और 2 का मुंह भी क्या हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा। ये 2 है, ऐसे मत मान लेना, इसको 2 है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक होती है। ऑप्शन नंबर सी अपने को देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये बॉक्स है, इसके अंदर में क्या करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। वो कैसे करनी है, इस साइड से करनी है। वो कैसे कर रहा है, 8 को क्या कर रहा है, ये 3 से गुना कर रहा है, और जो ये 3 है इसी से घटा रहा है, इसी से घटा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 24 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, 6 को क्या कर रहा है, 5 से गुणा कर रहा है, और जो ये 5 है इसी से क्या कर रहा है, घटा रहा है। 6 पंजे 30, और 30 में 5 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 25, राइट। देखने को मिल रहा है अपने को, 21 ये देखने को मिल रहा है, 25 ये देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे, 12 को गुणा कर देंगे 2 से, और 2 ये 2 है उससे क्या कर देंगे, घटा देंगे। 12 दूनी 24, और 24 में हम 2 घटा देंगे। अगर हम 24 में 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 22, जो क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में स्थित है। साथियों याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% छपने की संभावना है। यदि राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में स्थित है, कृष्णा का घर मान लेते ये रहा, ये कृष्णा का घर है, राइट। कृष्णा का घर ये है, और क्या बोल रहा है, राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है। राम का घर ये रहा, कौन से में स्थित है, साउथ यानी दक्षिण। इसके बाद क्या बोल रहा है, और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के क्या है, पूर्व में स्थित है। गोविंदा फिल्म वाला नहीं है, क्या है, पूर्व में स्थित है। आप कहीं पहुंच जाओ गाड़ी लेके। अब क्या बोल रहा है कि तो राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में होगा। गोविंदा का घर ये रहा, राम का घर ये रहा पर है, तो यहाँ पर दिशा सूचक लगाते हैं। ये क्या हो गया, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, यानी पश्चिम दक्षिण। इस दिशा में तो है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी अपने को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर कितना जाता है, 5 किलोमीटर,
पूर्व की ओर कितना जाता है 5 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर, बाईं इस साइड में है, दायां इस साइड में, बाईं ओर मुड़कर क्या बोल रहा है 5 किलोमीटर चलता है वापस से और चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, दिशा वाला बताना। पहले कौन सी दिशा में चल रहा था, पूर्व में, तो अब भी क्या है पूर्व दिशा में ही चल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपने को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब 12 + 10 बराबर 1205 होते हैं और 11 + 8 बराबर 885 होते हैं तो 16 + 15 बराबर कितने होंगे। साथियों इसमें एक लॉजिक है, वो क्या, 12 + 8 क्या कर रहा है 12 + 10, 12 + 10 क्या कर रहा है, ये जो 5 है ना इसको तो क्या कर रखा है इसने कॉमन कर रखा है, राइट। इसको तो क्या कर रखा है इसने कॉमन कर रखा है। और जो ये 12 है इसको क्या कर रखा है प्लस की जगह गुणा कर रखा है। 12 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 120 होते हैं और जो 5 है वो कॉमन संख्या रह जाती है, यानी कितना बन जाता है 1205, राइट। इसी प्रकार सेकंड वाले में कर रहा है, 11 को तो क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, 11 को तो क्या कर रहा है गुणा कर रहा है 8 से, कितना बनता है 88। और जो ये 5 वाली कॉमन संख्या है वो सब में ही जोड़ रहा है, कितना हो गया 885। अब लास्ट वाला जो हमें करना है वो भी ऐसे करना है, 16 को जो प्लस का निशान है उसकी जगह गुना है, 16 को 15 करेंगे से गुणा करेंगे तो 240 और जो ये 5 वाला कॉमन है वो कॉमन की कॉमन रह जाएगा, यानी 2425 जो ऑप्शन नंबर ए में हमारे को देखने को मिलता है। चलिए साथियों इसी के साथ समाप्ति चाहते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सुपर फास्ट रिवीजन की इस सीरीज़ में।